आप सभी को मेरा प्रणाम। आज हम एक बहुत सुंदर विषय पे बात करने वाले हैं और बहुत महत्वपूर्ण विषय पे बात करने वाले हैं आज। आज बात करेंगे हम भक्ति योग के बारे में। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। स्वामी विवेकानंद ने भी इस पे बोला है कि भक्ति जो है सबसे उच्च है। लेकिन भक्ति क्या है, हमें भक्ति को समझना पड़ेगा। आप में से प्राय लोग जिस चीज़ को भक्ति समझते हैं वो भक्ति नहीं है। भक्ति ये नहीं है कि हम किसी देवता को मानते हैं और उसके लिए हम कर्म कांड करते हैं। कर्म कांड भक्ति नहीं है, वो एक विशुद्ध प्रेम है, एक विशुद्ध विश्वास है, एक समर्पण है। चाहे आपका ज्ञान योग हो, चाहे भक्ति योग हो, आपका हर एक मार्ग जिसमें आप ईश्वर को पाने के लिए जिसका चयन करते हैं, वो हर एक मार्ग आपको समाधि तक लेके जाता है। ज्ञान मार्ग से क्या होता है, ज्ञान मार्गी साधक वो एक एक चीज़ को जानकर यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि इस प्रकार के जो भी वैज्ञानिक तथ्य पतंजलि ने रखे हैं अपने योग सूत्र में, उस मार्ग का अनुसरण करके वो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ता है और समाधि को प्राप्त होता है। भक्ति क्या होती है? भक्ति एक ऐसी छलांग है कि वो सीधे आपके ध्यान तक लेके जाता है आपको, और ध्यान में ही समाधि घटती है। अर्थात समाधि आपको मिलनी ही है अगर ईश्वर का आपको साक्षात्कार करना है, अपने स्वयं को जानना है। समाधि एक मिलन है, एक ऐसी अवस्था है जहाँ पे आपको अपने स्वयं के होने का बोध होता है। आपको इस चीज़ का आभास होता है कि आप क्या हैं, आपका वास्तविक अस्तित्व क्या है। तो उस अवस्था में जहाँ पे आपके साथ आपके स्वयं का मिलन होता है, जब आप आत्मा को जानते हैं, जब उस परमात्मा उस ईश्वर को जानते हैं, उस अवस्था उस मिलन को बोला जाता है समाधि। तो जिस भी मार्ग का आप अनुसरण करते हैं आपको समाधि तक वो लेके जाए, समाधि में जाना ही पड़ेगा आपको। ज्ञान मार्ग क्या है? वो चिंतन करके मनन करके एक एक चीज़ का विधियों का अनुसरण करके आप धीरे धीरे करके उस तक पहुँचेंगे। भक्ति क्या है? भक्ति एक ऐसी छलांग है कि तो तुरंत आप उस अवस्था तक पहुँच सकते हैं। भक्ति समर्पण है, भक्ति विश्वास है। रामकृष्ण देव एक कहानी बोलते हैं कि एक गुरु और एक शिष्य वो नदी पार कर रहे थे। तो शिष्य का अपने गुरु पे इतना अटूट विश्वास था कि वो नदी में छलांग लगा दी और गुरु का नाम लेते लेते नदी पार कर गए। अब गुरु ने देखा कि अरे मेरे नाम के अंदर इतनी शक्ति है। तो गुरु ने क्या किया, वो नदी में छलांग लगाए, लेकिन क्या मैं अहंकार के भाव से। तो जो गुरु है वो नदी में डूब गए। तो क्या ऐसी शक्ति थी जिसने उस शिष्य को नदी के पार करवा दिया? क्या उसके गुरु में शक्ति थी? नहीं, वो शक्ति उसके भीतर से जागृत हुआ। उसके अंदर के विश्वास ने, उसके भीतर के समर्पण ने उस शक्ति को जगाया और उससे वो एक असंभव कार्य संभव हो गया।
तो जो भक्ति में डूबा हुआ है उसको कोई लेना देना नहीं यम नियम से, क्योंकि उसको सिर्फ अपने भगवान के अलावा उसको कुछ सूझता ही नहीं है, उसके अंदर कोई दूसरा विचार ही नहीं है। तो जब कोई दूसरा विचार ही नहीं है तो उसको विधियों की क्या आवश्यकता है? विधियों की आवश्यकता ज्ञान मार्ग के साधकों के लिए होती है। भक्ति मार्ग पे जो उसका तो भगवान ही उसकी विधि है, उसको माला की ज़रूरत नहीं है, वो बस खोया हुआ है अपने भगवान में, उसके अंदर कोई विचार शेष ही नहीं बचा है जिसको मिटाया जा सके। और जब उसका जो समर्पण अपने ईश्वर के प्रति है, एक ऐसी अवस्था आती है कि वो एक बंधन भी छूट जाता है और जहाँ पे भक्त और भगवान बिल्कुल एक हो जाते हैं, अद्वैत की अवस्था। तो उस अवस्था में ही फिर उसको स्वयं का बोध होता है। तो भक्ति मार्ग सबसे सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन जो ये नीचे स्तर की भक्ति है ये मन में कट्टरता ला देती है। कोई भी चीज़ हो, चाहे ज्ञान मार्ग हो चाहे भक्ति मार्ग हो, जो नीचे स्तर का ज्ञान है वो भी आपके अंदर अहंकार द्वंद्व खड़ा कर देगा, और जो नीचे स्तर की भक्ति है वो भी आपके अंदर कट्टरता पैदा कर देगा। देखिए ना, सब कट्टर ही तो हैं ये, जितने भी स्वयं को वैष्णव बोलते हैं, स्वयं को शैव बोलते हैं, सब अपने अपने इष्ट के लिए कट्टर हैं। अपने अपने जो जिनको मानते हैं उनको बड़ा कि हमारा ही जो है भगवान बड़ा है, और एक दूसरे से लड़ते मरते रहते हैं। ये निचले स्तर की भक्ति है। उच्च स्तर की भक्ति क्या है? उच्च स्तर की भक्ति है कि सर्व एक, मेरा इष्ट मेरा भगवान उस सब में समाया हुआ है। तो जो उच्च स्तर का जो भक्त होगा वो संपूर्ण जीवों में अपने उस परमात्मा को देखेगा, पेड़ों में, पौधों में, पक्षियों में, पृथ्वी में, आकाश में, हर जगह। तो जब वो स्वयं हर किसी में भगवान को देखेगा तो क्या वो उसको मार सकता है? वो अहिंसा कर सकता है? नहीं कर सकता वो। तो उसको कोई नियम की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वो तो सब चीज़ों में ही अपने परमात्मा को देख रहा है। तो उसको बोलने की क्या ज़रूरत है भाई कि तुम ये करो वो करो, अहिंसा मत करो, ये इस रास्ते पे चलो, उस रास्ते पे चलो। अरे वो तो बिल्कुल डूबा हुआ है, पागल है वो। जो रामकृष्ण की अवस्था होती है, जो मीरा की अवस्था होती है, वो होती है भक्त की अवस्था। जो बिल्कुल पागल है, उसके पीछे दुनिया के लोग गालियां दे रहे हैं, पागल बोल रहे हैं, उनको ना नहाने की सुध है ना खाने की सुध है, ना कोई विधि है ना विधान है। ये नहीं कि बिल्कुल सुबह एकदम नहा धो के पूजा पाठ करने बैठ गए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उनको। जब उनको रात के 12 बजे बनकर या रात के 12 बजे फूल लेके डालेंगे अपने परमात्मा पे, रात के 2 बजे उनका मन के या 2 बजे भजन करने लग जाएंगे। वो पागल होते हैं भक्त। और जो विधि विधान में फंसा हुआ है, समझो वो भक्त नहीं है, वो चालाकियाँ कर रहा है। वो भगवान को प्रसन्न करने की प्रपंच रच रहा है। और जो भक्त होता है वो प्रसन्न भी क्या करेगा वो उसको ना भगवान को प्रसन्न करने में कुछ है ना कुछ, वो तो बस आनंद ले रहा है, उसमें लीन है, उसी भक्ति में वो। इसलिए जो ज्ञानी है, ज्ञानी भी बोलते हैं कि भक्ति सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन भक्ति के लिए पागल बनना पड़ता है। बनना भी नहीं पड़ता, वो हो जाता है। भक्ति कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको तैयार किया जाए। ज्ञानी तैयार किया जा सकता है, भक्त तैयार किया नहीं जा सकता, भक्त होता है। तो फिर मिलते हैं अगले किसी वीडियो में एक अन्य विषय के साथ में। तब तक के लिए आपको प्रणाम। आपका जीवन मंगलमय हो।